हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है 4, 7, 14, 24, 41 क्वेश्चन मार्क। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार है और मैं इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं कराने वाला। मैंने तो ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए डिसाइड किया है। ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए डिसाइड किया है। आप इस प्रश्न का आंसर मुझे करके बताइए क्या आएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ी हिंट ये दे सकता हूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 68 है। तो जिन बच्चों का 68 आ रहा है उनका करेक्ट है, और जिनका भटक रहा है, जिनका 71 आ जाए, 72 या 51, उनका सभी का गलत है। जिन बच्चों का जो भी मेथड आप लगा के करेंगे, आपका आंसर अगर आपका 68 आ गया तो बिल्कुल सही आपने किया है। तो पहला ही प्रश्न मुझे लगा कि ये आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, तो मैंने आपको ये प्रश्न होमवर्क के लिए डिसाइड किया। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को यह जिद होगी कि मैं इसका आंसर पहले बताऊंगा, बाद में वीडियो देखूंगा पूरा। आप नोट कर लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए पूरा, उसके बाद में कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यह होमवर्क के लिए हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसको सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न है 9 है, 15 है, 23 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क है। यहां पर कौन सी संख्या आएगी? नंबर सीरीज के सभी प्रश्न हैं और सभी मजेदार हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है, और सबसे मजेदार क्वेश्चन तो आपको पहला ही लगा होगा। जो बच्चे पहले क्वेश्चन की जिद में लग गए हैं उनको पहला क्वेश्चन ही बहुत मजेदार लगा। 9 से 15 हुआ। अब 9 से 15 हो रहा है तो आप 9 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 15। 15 से 23 हो रहा है, अगर आप 15 में 8 जोड़ देंगे तो 23। 23 से 33 हो रहा है, अगर 23 में आप 10 जोड़ देंगे तो 33। और अब कितना आएगा? पहले 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ देंगे? 12 नहीं जोड़ देंगे? तो 33 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 नहीं आ जाएगा? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 45, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। जो बच्चे पहले क्वेश्चन पर मेहनत करके आए हैं उन्होंने क्या सोचा होगा कि सर ने हमको तो कठिन प्रश्न दे दिया और खुद इजी वाला करा रहे हैं। वो प्रश्न भी इजी है, मेथड को अगर पकड़ लिया आपने तो वो प्रश्न भी इजी है, वो प्रश्न भी कठिन नहीं है। प्रश्न को देखिए, समझिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक कठिन है, समझ लिया तो वो इजी है। ठीक है, तो ये प्रश्न सभी की समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 से हुआ 8, 8 से फिर 8 पे आ गया, फिर 12 पे आ गया, फिर 24 पे आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का प्रश्न तो दिमाग खराब करके रख देता है। पहले तो 16 से 8 आ गया, चलो मान ले 16 से 8 आने पर आधा हो गया, लेकिन फिर तो एज इट इज संख्या दे दी। फिर ना आधा हुआ ना डबल हुआ, 12 हो रहा है। क्या हो सकता है इस प्रश्न में? देखिए, सबसे पहले तो 16 से हुआ 8, तो 16 से 8 होने में क्या हो गया? आधा हो गया, मतलब हाफ हो गया। आधा हो गया, हाफ। अब 8 से 8 हुआ, भाई 8 से 8 होने में क्या हो रहा है? एज इट इज हो रहा है 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी समझा देते हैं। 16 का गुना आपने 0.5 से किया, मतलब आधे से किया, तो 8 ही रहेगा। और 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 ही रहेगा। बात आई समझ में? पहले तो मल्टीप्लाई हुआ 0.5 से, फिर हुआ 1 से, और अब कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 8 का 2 गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो 16, लेकिन 12 हो रहा है 1.5 गुना, 1.5 से हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। पहले 0.5 बार गुना हुआ, फिर 1 बार, फिर 1.5 गुना हुआ, तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 2 गुना। पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, तो अब 2 हो गया। तो 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 24 हो गया, सीधा सीधा 2 गुना। अब कितना होगा? अब 2.5 गुना होगा कि नहीं होगा? अब तो सीधा सीधा 2.5 गुना होगा। तो 24 का मल्टीप्लाई 2.5 गुना करेंगे, 24 का 2.5 गुना कितना होता है भाई? 60 होता है कि नहीं होता? पहला ऑप्शन सही हो गया। मैं क्या कहता हूं, मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। मैं क्या कहता हूं कि जो प्रश्न आपको आता है, आपने बना लिया तो वो इजी है, नहीं बना पाए तो वो कठिन। ये प्रश्न भी बहुत बच्चों को कठिन लगा होगा, लेकिन अब नहीं लगा, ये हमको मालूम है। अब सभी की समझ में अच्छे से आ गया है। सभी प्रश्न समझ में आते हैं अगर तरीके से बताया जाए तो, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा तरीका बताते हैं हम। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 1 से हो गया 2.1,
तो एक में कितना जोड़ेंगे तो दो दो दशमलव हो जाए, तो आप कहेंगे सर एक में 1.1 जोड़ दीजिए, 2.1 हो जाएगा। फिर 2.1 से हो गया 3.7, तो 2.1 में कितना जोड़ेंगे, 3.7 हो जाए। आप 1.1 जोड़ेंगे भाई, 2 से 3 हो रहा, सीधा सीधा 1 से 7 हो गया तो 0.6। अब 3.7 से 5.9 हो रहा है, तो 3 से सीधा सीधा 5 हो रहा है, तो भाई 2 तो जोड़ना ही है, और 7 से 9 हो गया तो 2 जोड़ रहे हैं। अब 5.9 से 8.8 हो रहा है भाई, 5.9 से 8.8 हो रहा है, तो कितना जोड़ रहे हैं भाई, यहां पर जोड़ रहे हैं 2.9। अब आगे कितना जोड़ना है भाई, आगे कितना जोड़ना है ये बता दीजिए। कभी समझ में ना आए तो हमेशा डबल डिफरेंस कर लो। अगर प्रश्न इस तरीके से समझ में ना आए तो डबल डिफरेंस हमेशा कर लो। 1.1 से 1.6 हो गया तो मतलब 0.6 बढ़ा, 1.6 से 2.2 हो गया तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, देखिए यहाँ 1.1 से 1.5 हो रहा है दोस्तों, हमने 6 कर दिया, 1 से 6 होने में 5 बढ़ा। अब यहाँ पर 1.6 से 2 हुआ तो इसका मतलब 0.6 बढ़ा, 2.2 से 2.9 हुआ तो इसका मतलब 0.7 बढ़ा, यहाँ 0.5, 0.6, 0.7 तो 0.8 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 2.9 में 0.8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3.7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 3.7, तो 8.8 में 3.7 जोड़ दो, 8.8 में 3.7 जोड़ दो, ये वाली संख्या आ जाएगी। देखिए 5.9 में 2.9 जोड़ा, इतना आया। अब इतने में इतना जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, जोड़ दीजिए, 8 7 15 का 5, कैरी का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 3 11 और कैरी का 1 12, 12.5 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 109 से 107 हो गया, घट गया, फिर 112 हो गया, बढ़ गया, फिर 102 हो गया, घट गया, फिर 119 हो गया, बढ़ गया। इस तरीके से प्रश्न चल रहा है। तो 109 से 107 हुआ तो -2 हुआ, 107 से 112 हुआ प्लस का 5, फिर 112 से 102 हुआ माइनस का 10 हुआ, फिर 102 से 119 हो गया तो प्लस का 17 हुआ, और 119 से यहाँ पर कितना क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो डबल डिफरेंस कर लो हमेशा, जब समझ में ना आए तो हमेशा डबल डिफरेंस कर लो। 2 से 5 हुआ भाई, 2 से 5 हुआ तो 2 से 5 होगा तो देखिए माइनस का 2 प्लस का 5 तो प्लस का 3 आएगा। 5 से 10 हुआ, माइनस का 10 में से प्लस का 5 घटेगा तो माइनस का 5। 10 से 17, 17 के प्लस में से माइनस का 10 घटेगा तो प्लस का 7। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से आगे देखिए, प्लस का 3, माइनस का 5, प्लस का 7, तो इस बार किस में आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस में 9 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है, आप देखेंगे 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर आएगा। तो पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो फिर माइनस होगा। तो प्लस का 17 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 17 में 9 जोड़ेंगे 26, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी माइनस में 26 आएगी, क्योंकि पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, तो माइनस आएगा, तो माइनस का 26। तो 119 में से माइनस कर देंगे 26, तो आंसर आएगा 93। पहले ही ऑप्शन में है 93, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में क्या हो रहा है, 2 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में 7, 7 के बाद में 22, तो 22 के बाद में यहाँ कौन आएगा, जबकि इसके बाद में 446 है। देखिए 2 से 3 होने में 1 जोड़ेंगे, लेकिन 3 से 7 होने में 4, पहले 1 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया। फिर 7 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 7 में आप 15 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, लेकिन पहले 1 जोड़ा फिर 4 फिर 15, इस तरीके से सीरीज तो नहीं बनेगी, कोई और लॉजिक होगा। देखिए अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें और उसमें 1 को ही जोड़ दें तो 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 से मल्टीप्लाई किया, आप 2 से कर दो, 3 दूने का 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, अब 3 से कर दो, 7 3 का 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 3 से किया, अब 4 से कर दो और 1 को ही जोड़ दो, सभी में मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी जोड़ देंगे। 22 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, 88 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 89,
क्वेश्चन मार्क की जगह 89 आ जाएगा, बी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही हो गया। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।